सूरजपुर गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम हरिराम और दूसरे भाई का नाम शंकर और सबसे छोटे का नाम मोहन। माता पिता के गुजर जाने के बाद तीनों भाइयों ने आपस में बंटवारा करने का फैसला किया। हरिराम बोला, मैं बड़ा हूँ इसलिए बंटवारा मैं ही करूँगा, क्या मंजूर है सबको? शंकर और मोहन दोनों ने हाँ कर दिया। पहला बंटवारा जमीन का हुआ। हरिराम ने कहा, एक खेत मेरा, एक शंकर का और बंजर खेत मोहन का। मोहन चुप रहा और कहा, बड़े भैया करें वही सही। दूसरा बंटवारा कुआं का हुआ। हरिराम बोला, कुआं हम दोनों बड़े भाई इस्तेमाल करेंगे, मोहन को सिर्फ पानी ढोने का हक है। मोहन ने फिर कुछ नहीं कहा। तीसरा बंटवारा घर का हुआ। घर में 2 कमरे और एक आंगन था। हरिराम ने कहा, एक मेरा और एक शंकर का, तुम्हारे हिस्से का आंगन है। मोहन की पत्नी सीता का मन दुख से भर गया, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद मोहन और सीता उसी आंगन में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन सीता बोली, हमारे हिस्से में जो बंजर खेत आया है, क्यों ना उसी में खेती करें? मोहन बोला, लोग हम पर हंसेंगे, बंजर खेत में क्या उगेगा। कुछ दिन बाद मोहन के पास एक साधु आया और बोला, बेटा खाने के लिए कुछ मिलेगा? महाराज आज तो कुछ भी नहीं है, शाम की एक रोटी है। साधु समझ गया कि मोहन की स्थिति कैसी है। साधु महाराज ने कहा, बेटा तुम ऐसा करो, अपने खेत में औषधीय की खेती करो, क्योंकि शहर में औषधियों की जरूरत है, तुम्हें मुनाफा अच्छा होगा। मोहन ने साधु महाराज की बात को मान लिया। मोहन और सीता दोनों ने मिलकर खूब मेहनत करी, लेकिन मोहन और सीता ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वहां औषधीय पौधे उगाए, जिनकी गांव में बहुत मांग थी। मोहन औषधीय को शहर में जाकर बेच आया करता और धीरे धीरे मोहन भी धनवान बन गया। दूसरी ओर बड़े भाइयों के खेत सूखे में खराब हो गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत से ज्यादा लालच पर भरोसा किया था। अब वही हरिराम और शंकर मोहन के दरवाजे पर आए। हरिराम बोला, भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मोहन मुस्कुराया और बोला, भैया जो मिला था मैंने उसे अपनाया, आप भी मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा।